क्या है इसका, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें डिटरमाइन करना है कि पहले के जो है हमारे 5 पार्ट हैं, इनमें कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इनकी डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ ली है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इसका हम पहले का पहला पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए में एक रिलेशन ये दे रखा है। सेट ए क्या है हमारा 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 13, 14 और रिलेशन क्या है हमारा x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, किस तरह का ये है। तो इसके लिए हम रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंस हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। x बराबर 1 पुटिंग x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर लिया तो ये हो गया 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 और माइनस वाई इक्वल टू कितना, माइनस का 3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 3। हमने 1 पुट करा तो 3 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं 2 पुट करते हैं x की वैल्यू। पुटिंग x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 इसमें पुट करा, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 0। 6 को इधर ले जाएंगे, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम 3 पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पुट करा तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट कर लिया, 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। 3 3 जा 9 माइनस वाई इक्वल टू 0 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू 9। वाई की वैल्यू 9 आ गई। इसी तरह से 13 रख लेंगे, 14 रख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम आगे निकाल लेंगे। तब जो हमारा रिलेशन जो बना है, तो हमने वाई की वैल्यू तो निकाल ली, तो रिलेशन जो बना है हमारा आर इक्वल टू, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे मिले हैं, जब हमने 1 रखा तो हमें क्या मिला, 3 मिला। जब हमने इसमें 2 रखा तो हमें कितना मिला, वाई की वैल्यू 6 मिली। और जब हमने 3 रखा तब हमें वाई की वैल्यू कितनी मिली, 9 मिली। और इसी तरह से जब हम 13 रखेंगे, 13 रखेंगे तो 13 का तिगना 39 आ जाएगा। और जब हम इसी तरह से 14 रखेंगे तो ये आ जाएगा 14 तिया 42, 14 3 जा। क्योंकि ऐसे हिसाब लगाया, देखो 1 का ट्रिपल, 2 का ट्रिपल, 3 3 जा तो 13 3 जा 39, 14 3 जा 42। ये हमारा आर तैयार हो गया। अब इसमें हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या किस तरह का ये है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करना है हमें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, ए कोमा ए शुड बी इन आर, ए कोमा ए आर में होना चाहिए। मतलब अगर ए के अंदर 1 है तो 1 कोमा 1 भी आर में होना चाहिए। अगर ए के अंदर 2 है तो 2 कोमा 2 भी इसमें होना चाहिए। अगर इसके अंदर 3 है, 3 कोमा 3 भी होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है, देखो 1 कोमा 1 भी नहीं है, 2 कोमा 2 भी इसके अंदर नहीं है, 3 कोमा 3 भी नहीं है, 13 कोमा 13 भी नहीं है, 14 कोमा 14 भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंस 1 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 3 डॉट 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 13 कोमा 13 और जी 14 कोमा 14 ये आर के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इट इज, तो इसका मतलब हो गया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए, ये तो क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा क्या देखना है हमें, एक तो हमने चेक कर लिया, दूसरा हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं,
सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। कोई भी एक ब्रैकेट पकड़ लेते हैं, इसमें आर में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। हमने मान लिया 1,3 आर में ले लिया, 1,3 तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये आर में है, जबकि इसका उल्टा 3,1 भी होना चाहिए, 3,1, जबकि 3,1 आर के अंदर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। एक ब्रैकेट से ही चेक कर सकते हैं, ये आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आर के अंदर नहीं है तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अगर ए कोमा बी आर के अंदर है और बी कोमा सी आर के अंदर है तो ए कोमा सी बी आर के अंदर होना चाहिए, ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। अब कोई भी दो ऐसे ब्रैकेट समझते हैं, ट्रांजिटिव की ये रफ मैं आपको समझा रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था रफ। ट्रांजिटिव की होती है अगर ए कोमा बी आर के अंदर है और बी कोमा सी इस तरह का कोई ब्रैकेट भी आर के अंदर है, तब ए कोमा सी, क्योंकि बी से बी गया तो ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट पकड़ता हूँ 1,3, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1,3 आर के अंदर है। एक ब्रैकेट पकड़ ले, 1,3 आर के अंदर है, तो 3 कोमा कोई ब्रैकेट होने जो 3 से शुरू हो रहा हो, 3 कोमा ये शुरू हो गया, 3,9 भी आर के अंदर है, 3,9 भी आर के अंदर है, तो ऐसे मान लो तो 1,9 भी होना चाहिए इसके अंदर। अब 1,9 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। अगर 1,9 इसके अंदर होता तो ट्रांजिटिव होता। अब यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि 1,9 आर के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो, पहले का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। का सेकेंड पार्ट, पहले का सेकेंड पार्ट क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 डिफाइन है, और आर हमें गिवन है, नेचुरल नंबर तो आप जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 आगे को सब नेचुरल नंबर होते हैं। आर इक्वल टू हमें गिवन है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स की लिमिट दे रखी है एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 और 4 से छोटे जो हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, यहीं से हमें पता लग गया कि एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन और एक्स की वैल्यू क्या लेनी है 4 से नीचे नीचे, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स यहाँ पे क्या है। अब यहाँ से शुरू करते हैं हेयर, यहाँ पे x की वैल्यू जो होंगी 4 से छोटी, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम सेट बना लेते हैं, क्या हमारा सेट बैठेगा फिर हम देखते हैं। तो यहाँ से बाई इक्वल टू कितना दे रखा है इसने, बाई इक्वल टू हमारा गिवन है x प्लस 5, सबसे पहले पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर लिया, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 5 बराबर कितना आ गया 6। अब पुटिंग x इक्वल टू 2, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस x की जगह 2 रख दिया, 2 प्लस 5 कितना आ गया 7। अब x की जगह कितना रख लेंगे, पुटिंग x इक्वल टू अब रख लिया हमने 3, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 8। तो इसलिए हमारा रिलेशन जो तैयार होगा r इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब हमने 1 रखा तो बाई की वैल्यू 6 मिली, तो 1,6, जब हमने 2 रखा तो बाई की वैल्यू 7 मिली, 2,7, और जब हमने 3 रखा तो बाई की वैल्यू 8 मिली। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हम चेक करते हैं इसके लिए तीनों चीज़ें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, पहला चेक करते हैं, पहला हेडिंग डालते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए a कोमा ए आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 2 3 है तो 1,1 भी आर में होना चाहिए, 1,1 देखो आर में नहीं है,
2,2 भी आर में होना चाहिए जो कि नहीं है, 3,3 भी आर में होना चाहिए जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, सिंस 1,1, 2,2, 3,3 ये आर के अंदर होने चाहिए थे जबकि ये नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा फोर्थ सिमेट्रिक के लिए a, b अगर r के अंदर है तो b, c भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए कोई भी एक ब्रैकेट पकड़ लो इसका, जैसे 1,6 पकड़ लिया हमने। सिंस 1,6 तो r के अंदर है, हमें दिखाई दे रहा है। 6,1 भी इसके अंदर होना चाहिए जबकि नहीं है, जबकि 6,1 r के अंदर नहीं है। तो इसकी वजह से इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन से निकलेगा। ट्रांजिटिव में ये होता है अगर a, b r के अंदर है कोई ब्रैकेट और b, c तुम्हें मिल जाता है कोई ऐसा ब्रैकेट, तब a, c r के अंदर होना चाहिए, r के अंदर होना चाहिए। अगर इसमें दूसरा ब्रैकेट भी नहीं मिलता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम पकड़ लेते हैं 1,6, ये पकड़ते हैं हल्का सा ब्रैकेट शुरू वाला। 1,6 तो r के अंदर है, जबकि 6, कुछ भी नंबर होना चाहिए इसके अंदर दूसरा ब्रैकेट मिलने के लिए, जबकि 6, कुछ नंबर है ही नहीं, जबकि 6, कोई सा भी नंबर, c लिख दिया, 6, कोई सा भी नंबर 6, c r के अंदर है ही नहीं। जब दूसरा ब्रैकेट नहीं मिल लिया तो आगे चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए 3 ब्रैकेट चाहिए होते चेक करने के लिए। तो इसका मतलब जब दूसरा ब्रैकेट नहीं मिल लिया तो तीसरा तो ऑब्वियसली होगा नहीं। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहले का दूसरा पार्ट। अब देखते हैं पहले का तीसरा पार्ट। देखिए अब हम करने वाले हैं पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। पहले क्वेश्चन का दूसरा हमने कर लिया है, तीसरा पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट a = 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई रिलेशन है जो इस सेट में है, a का मतलब a से रिलेशन है, और इस तरह से है कि r = x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, y x से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इसने, a दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए का ए से रिलेशन इस तरह से है कि r = जो है रिलेशन क्या दे रखा है इसने, r इक्वल टू दे रखा है x, y, और ये इस तरह से है सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, y जो है x डिवाइड करता है। अब a का a से रिलेशन है और y को x डिवाइड कर देता है, तो हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने होंगे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें जो है x y को डिवाइड कर रहा है। अब इतने जल्दी से तो हम ढूंढ नहीं सकते, तो सबसे अच्छा है ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, अब इसके ऑर्डर्ड पेयर हम निकाल लेते हैं रफ। देखिए ये रफ वर्क है, ये हमें फेयर नहीं करना। रफ वर्क में आपने देखा होगा, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा, a का a से रिलेशन निकालना, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। इनके ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, a का a से, a इंटू a निकाल लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और जी 1, 6। ठीक है, ये हो गया हमारा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। ये हो गया 3, 1, 3, 2। ये रफ वर्क है, आपको फेयर नहीं करना।
3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अब 5 का नंबर लगाते हैं। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ये हमारे 36 ब्रैकेट बने। अब हमें ऐसा आर निकालना है कि बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। बाई कौन सा होता है हमारा? दूसरा वाला पहले से डिवाइड हो जा, वो ब्रैकेट हमें ढूंढने हैं। देखिए दूसरा वाला पहले की टेबल में आता हो, 1 1 जा 1, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, 1 2 जा 2। पहला वाला दूसरे को डिवाइड करा, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। पहला वाला दूसरे को डिवाइड कर देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। पहला वाला दूसरे को डिवाइड करे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर दे, पहला वाला दूसरे को डिवाइड कर दे, पहला वाला दूसरे को डिवाइड कर दे। तो इतने ब्रैकेट हमारे बने। तो हम इन्हीं ब्रैकेट को उठा लेंगे। ये हमारा आर है। आर में हमारे जो ब्रैकेट आए हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4, 5,5 एंड 6,6। देखिए इतने ब्रैकेट हमारे आर के अंदर आए, इतने ऑर्डर पे है। अब वही कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले क्या देखना है? फॉर, सबसे पहला हम क्या चेक करवा रहे हैं वो फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता ही है A, B, B, C, बस ये सब इसके अंदर होने चाहिए आर के अंदर। अब A के अंदर 1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, है। A के अंदर 2 है तो 2,2 भी इसमें होना चाहिए, है। 3,3 भी होना चाहिए, वो भी है। 4,4 भी होना चाहिए, वो भी है। 5,5 भी होना चाहिए, वो भी है। 6,6 भी होना चाहिए, वो भी है। सारे के सारे हैं तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 सभी के लिए होता है ये। 5,5, 6,6 ये सब आर के अंदर हैं। तो इसका मतलब हो गया इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हमें क्या देखना है? फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? अगर A, B इसके अंदर है तो B, C भी इसके अंदर होना चाहिए। अब 1,1 से तो चेक होगा नहीं, हम इसे पकड़ते हैं कोई अलग सा डिफरेंट, जिसमें दोनों एलिमेंट जो है डिफरेंट हो। सिंस 1,2 आर के अंदर है तो 2,1 भी होना चाहिए इसके अंदर। उल्टा भी 2,1 कहीं है नहीं है, एक ब्रैकेट से पता लग जाता है। और 2,1 इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया? तीसरा हमें देखना है ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है वो मैंने रफ बताया था कि अगर A, B ये रफ वर्क है इतना, ठीक है, इतना ये। अगर A, B आर के अंदर है और B, C कोई ब्रैकेट भी आर के अंदर है तब ये तब A, C भी आर के अंदर होना चाहिए। A, C आर के अंदर होना चाहिए। ऐसे 3 ब्रैकेट हमें ढूंढने हैं। यहीं से मैं पकड़ लेता हूँ 1,2। पहले मैंने ये ब्रैकेट उठा लिया आँख में। ज़्यादातर कोशिश ये करो ऐसे ब्रैकेट उठाया करो जिसमें अलग अलग हो। सिंस 1,2
आर के अंदर है, 2 कॉमा कुछ ब्रैकेट ढूंढो, 2,4 ढूंढ लेते हैं, ये भी जैसे ये भी ले सकते हैं मगर अलग अलग ज़्यादा ले करो। 2,4 आर के अंदर है, तो 2 से 2 अगर ये है तो 1,4 भी होना चाहिए, तो 1,4 ढूंढो, है क्या, है। तो इसका मतलब ये 1,4 भी आर के अंदर है, तो ये ट्रांजिटिव है, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पहला भाग इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 1.1 का। कल हम दूसरा भाग डालेंगे। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।